नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो ये भी एक जानकारी है आप लोगों के लिए, और आशा है और पूरा विश्वास है कि आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और जो भी आपके काम की चीज़ होगी वो आप अपने पास रखेंगे दिमाग में। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो कि सत्य घटना है। तो जैसे दुश्मनी हो जाती किसी की तो लोग चीज़ें भेज देते हैं, उनमें से एक चीज़ थी जो कि किसी ने भेजी थी। तो जब जो चीज़ आई उनको परेशान करा तो फिर उन्होंने जैसे लगाया हिसाब, तो उन्होंने किसी को बुलाया भगत को। तो ये वो भगत थे जिनके बीसियों चेले होते हैं, उस तरीके के। उनको किसी ने बता दिया, कांटेक्ट होते हैं, तो उन्होंने बोला वो आते हैं जी बीसियों चेले, उनको बुला लो। उन्होंने बुलाया तो उन्होंने बोला जी समस्या है। तो उन्होंने बोला जी देखो बहुत बड़ी देवी है, ये है वो है, और मैदानन वगैरह जो भी चौगाना है ऐसे करके बता दिया उन्होंने कि ये गुड़गांव में जो है तो इनकी हमला हुआ जी आपके ऊपर, ये है हुआ, इस तरीके किसी ने भेज दिया और ये है वो है, और आप ऐसा करो। उन्होंने अच्छा तरह चेक करा, अपने जो कुछ बुलाया भी उन भगत ने, अपना जो देवी देवता भूत पितर टाइप का था उनका, पितर साथ बाप दादा कोई उसको बुलाया, कुछ होगा उनका। तो उसने ही बोल दिया कि हाँ जी ये माता परेशान कर रही है आपको, आइए, और ऐसे ऐसे करके ये है। कहने लगा ठीक है जी, चला गया। अब भाई भगत तो उन्होंने रख लिया, तो कांटेक्ट हो गया उससे, मतलब कहने का मतलब। तो पैसा तो लेके जाएगा ही। तो उन्होंने पूछा उपाय, तो उन्होंने कहा जी कि घाटिया वाटिया लाओ कर दो तो आप सही हो जाओगे, और ये है वो है करके वो करके आप खिला खा खू के अपना बना के, तो कोई बुरा ना माने, वो खाएगा जब करेगा। तो उन्हीं के घर पे करवा दी और चला गया वो। अब उनको इंतज़ार था 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन बाद सही होने के बजाय और उनके घर में ज़्यादा मतलब बहुत बड़भंग हो गया। अस्पतालों में चले गए उनके, मतलब कम से कम 50-60 हज़ार रुपये लग गए उसके बाद भी। तो परेशान हो गए, कह लो वो कर भी गया और ज़्यादा नुकसान हो गया। अब क्या करें, उससे बड़ा भगत कहाँ से ढूंढे, मतलब भाई इस तरीके का ढूंढा उन्होंने। 10-20 हज़ार वो भी ले गया खींच के। पैसे तो क्योंकि पहले ही ले जाते हैं एडवांस में कि मेहनत कर रहे हैं आपके घर में, रात बेरात को बैठे हैं इतना। और फिर उन्होंने किसी और को देखा, तो वो घरेलू भगत थे जिनकी मैं बता रहा हूँ। तो कई सज्जन पुरुष मिल जाते, तो उन्होंने उन्हें बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे बताई मरघट की, वो मरघट की बता रहा हूँ मैं, इसकी चौराहे की, चौगानन मदानन। उन्होंने बोला कि जी इन्हें में से कुछ है या कि मरघट की मसानी है, क्या है भगवान जाने। उसने तो ये बताया, आप ढूंढ लो इसमें से कोई सी हो, और उनको रास्ता बताया उन्होंने। तो भगत जी ने बोला ठीक है जी आपने बता दिया, मैं भी ढूंढता हूँ। उन्होंने अपनी तार पूजा भी देखी। तो अब उनके निचोड़ जो निकला, तो उन्होंने फिर बुलाया। अब असली बात यहाँ से शुरू होती है। तो जब उन्होंने बुलाया तो वो जो यूपी के थे वो चौराहे की मसानी ही बोलते थे इनको। तो जब उन्होंने बुलाया तो अचानक से बहुत सारे देवता आए उनके पास, तो कई थे। तो उनमें से एक देवता ऐसा आया कि उसने बताया कि जो चौराहे की मसानी जो बता रहे हैं ये लोग, कि चौराहे की मसानी इनके घर में नहीं है। वो इस तरीके से आई है कि वो रोक फेंक गई इनके घर में, मतलब जो भी शैतानी चीज़ है वो है, ये चुड़ैल टाइप की जो है, और शैडो वगैरह जो होती हैं चौराहे पे, इस तरीके की चीज़ है उनके घर में, ये फेंकी हुई है मतलब परेशान करने के लिए। तो और भी एक आधा हरियाणा की देवी मशहूर होती हैं, आपने देखा होगा, जिनकी जो कि लड़की बेटी पे भी जाती हैं, आप समझ रहे होंगे। तो हम ज़्यादातर उनका नाम भी लेना मतलब वो नहीं समझते भगवान की दया से। तो इस तरीके से तो वो थी, वो चीज़ें निकली उनके घर में। वो बड़े हैरान हो गए। तो जो देवता था लगाया हुआ बराबर में, उन्होंने उसने बताया कि वो छोड़ के चले गई, वो इसलिए कि आपके घर में भी वो पूछती हैं चौराहे वाली, पहले ज़माने में पूछती होंगी उनके यहाँ, उनको बताया नहीं किसी ने। तो कि पूछती हैं इसलिए आपका लिहाज करती हैं, वो घर में नहीं घुसती हैं। चौराहे वाले की ये विशेषता, वो कोई रोक फेंकती हैं, वो नहीं घुसेंगी अगर आपके घर में है। पूरी ताकत नहीं लगाती हैं वो, क्योंकि पूरी ताकत लगाएंगी तो कुछ भी हो सकता है। वो समझ गए कि भाई माता फिर भी दयालु है, देखो। तो फिर उन्होंने जो देवता बुलाए, और जो भी हरियाणा की चीज़ें थी उनके पास मनिया देव भी थे, ये बताना ज़रूरी है, जिनकी मतलब मारी हलाल है मनिया देव की। मतलब ऐसी कोई शक्ति हमने नहीं देखी कि जो मनिया देव ने छोड़ी हो। महोबा के जो मनिया देव हैं उनकी मारी हलाल है। तो वो आई, उन्होंने झपट दिया मनिया देव ने। और जो महोबा की चंडिका भवानी है, जो 18 भुजी हैं महोबा के अंदर है, बड़ी चंडिका भवानी, वो आई उन पर भगत जी पे, और वो भी ले गई कई ऐसी मतलब डाइन टाइप की चीज़ हटा दी, मतलब जो भी 4-6 चीज़ अटकी हुई थी। जबकि वो जो छोटी वाला भगत था उसने नहीं पता, उसने मता नहीं बताई कि उसके साथ ही है वो है करके, वो चला गया अपना कन्नी काट के। फिर उनका जो करते करते उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौराहे की मसानी उनके ऊपर आई, फिर उन्होंने बताया कि आप लोगों ने गलती करी है, आपके घर में आन थी पुराने ज़माने से कि आपके जो बड़े बूढ़े थे वो कान काट के छोड़ दिया करते थे। उन्होंने बोला
कि कान काट के छोड़ दिया करते थे, ना कि वो घर में खाते थे। ऐसे बोला उन्होंने कि वो कई बार ज़िंदा छोड़ देते थे, वो भी मैं मान लेती थी। पुराने बुजुर्ग ऐसा करते थे। उन्होंने बोला कि आप कई घरों में आन होती है, कई में नहीं होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खाएंगे। तो ये बोला उन्होंने। अब वो गलती करके खा के घर में काट के उन्होंने खा ली, तो आन थी। तब उन्होंने बोला माता ने कि आपकी बार आप बाहर छोड़ देना, मतलब काट के, चाहे उसकी बलि दे के छोड़ दो, चाहे कान काट के छोड़ दो, जैसी आपकी सुविधा हो उस तरीके से। कोई ना माने तो काट के वहीं छोड़ देना उसको, और मेरी पूजा में प्रसन्न हो जाऊंगे आप पे, ये मेरी बात है। उन्होंने बोला चौराहे वाले ने, और उन्होंने ये बोला कि जो भी मेरे को बुरे में चलाता है, अगर आप निर्दोष हो और आप पे चला दिया तो मैं उसको भी पलटा मारूंगी, कुछ समय में उसको बर्बाद कर दूंगी, पैसे पैसे को। और ऐसा होता है, उन माता की शक्ति ये भी है, जो चौराहे वाली को आप चलाओगे गलत में, तो आपके परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी कि आप, मतलब आपके वही ढाक के तीन पात कर देगी, आप समझ में आए आपके ना आए, ये कर देती है वो। क्योंकि उनको ही बुरा लगता है किसी का बुरा करना, निर्दोष आदमी का। तो उन्होंने उनको ये बताया कि आपको ये करना नहीं था। जो बच्ची वगैरह है उन्होंने बोला कि घर में नहीं करनी थी, उस वक्त के कहने से आपने कर दी। और क्योंकि मैंने जो चीज़ें फेंकी हैं वो मेरी ताकत से आई हैं, तो जब आप मेरी पूजा करेंगे उस टाइम रोग हटाने की बजाय, तो वो चीज़ें उसको खा के और शक्तिशाली हो जाती है साथ के साथ। क्योंकि वो कहती है कि जिसने हमें यहाँ भेजा है, माँ चौराहे वाली माता ने, और उसी का भोग है, तो वो आपसे लिपट खाएंगी, ना कि आपका देवता खा पाएगा। क्योंकि आपके घर में रोग चल रहा है, तो रोग घेर लेता है, तो पहले आपको रोग हटवाना था। उन्होंने बोला माता हमें पता नहीं था कि रोग डाल गया, क्या डाल गया, जो भगत ने बोला हम तो वही मान गए। तो कई बार भगत ऐसे भी कर जाते हैं कि आपके यहाँ जी मसानी आ गई और आप ये हो गया, वो नहीं देखेगा कि उसके साथ आ क्या चीज़ रही है, मतलब इसमें अभी आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो ऐसा हुआ था उनके साथ। तो कई बार लोग ऐसा कर जाते हैं कि उनके घर में खाने से दिक्कत होती है और उनको बाहर छोड़ दो, फिर उन्होंने बाद में कान काट के बाहर छोड़ दिया था, मतलब करके बलि दे के उसकी वहीं छोड़ दी थी बाहर, और आज वो सुख शांति से रहे। तो उनको पता लग गया, क्योंकि उन्होंने बोला माता ने कि जो यूपी में था चौराहे वाली माना जाता था। तो उन्होंने बोला यहाँ लोगों ने बना रखा है कोई मुझे मैदानन करता, कोई ये करता, कोई वो करता है। तब उन्होंने बोला, और उन्होंने एक विशेष बात ये बोली कि जहाँ गुड़गांव में बताया उन्होंने, हमें तो खैर पता नहीं, जो जिन पे आए थे उन पे, कि पहले जहाँ ये थी वहाँ चौराया ही था, आज तिराया है वहाँ पे, मतलब तिराया टाइप, क्योंकि लोगों ने मकान बना लिए। तो उन्होंने भी ये बोला कि मैं जो, अगर मेरे नाम से रखोगे आप, चौराहे की मसानी के नाम से बोल के, कोई भी उतारा वगैरह कोई परेशान है तो तुम तिराए पे रख दोगे तब भी मैं मान लूँगी, तो आप चौराहे पे रख दोगे वो भी मान लूँगी। ऐसे बोला उन्होंने कि अगर आप इन दोनों जगहों पे रखते हो तो भी मैं मान लेती हूँ, मेरा ये बात है, उन्होंने ये बोला। और फिर उन्होंने बोला कि जो मैदानन है, मैदान में जो रहती है वो भी मेरी बहन है, मतलब उनकी बहन है वो, मैदान वाली जो है, उन्होंने मैदान वाली बोला उस समय, क्योंकि वो यूपी के भगत थे, उन पे मैदान वाली, कि मैदान वाली अलग है और मैं चौराहे वाली हूँ, ये मेरी बहन है। मतलब हम एक रूप में आके कुछ भी कर लेते हैं, मतलब जोड़े में मिल के काम करते हैं कुछ भी। उन्होंने ये बोला इस तरीके से कि जो भगत आते हैं वो आपको ऐसे बता जाते हैं, तो इसलिए कई बार पूजा में गड़बड़ होती है, तो आप लोग इस तरीके से। और उन्होंने ये भी बोला एक काम खास की बात कि जब भी कोई भगत आपसे कटवाए कुछ भी, अगर आपको कोई सता रहा है तो आपको जो उनका माता का बच्चा करना होता है। अगर कोई आप पे पलटवार कर रहा है, मतलब हमला कर रहा है, और आप भी उसको मतलब जवाब देना चाह रहे हैं, तब आपको घैंटा करना। ये बहुत ज़रूरी बात बताई उन्होंने। और उन्होंने बोला अगर सुख शांति घर में चाहिए आपको खाली अपनी, तब मेरी बच्ची चढ़ती है, ऐसे बोला उन्होंने। उस परिवार के लिए उनके यहाँ कोई रीत होगी, उस तरीके से उन्होंने बोला कि अगर आपको जो शत्रु परेशान कर रहा है और आप मेरे लिए ये करेंगे, मतलब घेंटा वगैरह करेंगी, तो मैं फिर उसको रोक दूंगी वहाँ जाके, मतलब उसको सता देंगे या कुछ कर देंगे, वो अलग बात है। जो उन्होंने बोला इस तरीके से बोला, सताने का नहीं बोला, कि मतलब आप कर सकते हैं। और अगर आपको अपने घर में खुशहाली चाहिए, मतलब जैसे कोई बाल बच्चे की कोई काम हुआ है और आपने बोला है तो बच्ची करें आप, उन्होंने ये बोला ये सावधानियाँ विशेष रखना। ऐसा नहीं कि आप बच्चे कर रहे हैं उस टाइम आप बच्ची करें मेरी, ऐसे बोला, चाहे कान काट के छोड़ दें बाहर। और ऐसे ही बच्चा वो भी छोड़ दें कान काट के, चाहे उसको करके कि मैं मान लेती हूँ। उन्होंने बोला ये लोगों ने ढोंग बना रखे हैं भक्तों ने। उन्होंने बोला ये भी बोला उन माता ने कुदरती, कि जब उन्होंने बोला कि माता, वो तो कहते घर में कि ये लोगों ने बना रखे हैं, आप मेरी तरफ से चाहे कान काट के छोड़ेंगे, और जिन लोगों के घर में आन नहीं है वो घर में खा सकते हैं, ये बोला उन्होंने। मतलब कि वो मर्जी है उनकी। और अगर आप इस तरीके से करोगे कि आन है और आपने मेरा कर दिया, तो फिर आपको नुकसान होता है, क्योंकि मेरे साथ जो चीज़ आई होगी रोग में वो आपको ज़्यादा सता देगी। जैसे ही आपने करा तो वो मतलब 100 गुना प्रहार हो जाएगा आपके ऊपर। ये बोला उन माता ने कि इसमें मेरी गलती नहीं होती, और मैं कभी जिस भगत के घर में पूछती हूँ उस पर इस तरीके से बुरा हमला नहीं करती हूँ, क्योंकि भेजने वाला भेजेगा तो जो मेरे साथ चीज़ होती है वो करेंगे अपने तरीके से।
और आप देवता ने से नहीं हटवाओगे तो मेरा उसमें कोई मतलब रोल नहीं होता। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया कि आज भी मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, और यही उनके देवता ने बताया। तो ये वीडियो था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई कहता है चौराहे की मसानी, तो आप चौराहे की मसानी ना बुलवाएं किसी भगत से, कोई ऐसा देवता बुलवाएं जो उसकी खोल करे। क्योंकि उन्होंने बताया माता ने कि कई बार जो उनकी जो योगिनी है, मान लीजिए पाथरी वाली या कोई और है, बहुत सारी देवी हैं, खापो वगैरह, कई बार, और ये सैडो वगैरह, श्यामकौर वगैरह, उन्होंने बोला कि ये मेरा नाम ले देती हैं, कई दफ़ा खुद मसानी बन के बैठ जाती हैं। और कई चुड़ैलें हैं, चौक की चुड़ैल भी बताई उन्होंने कि वो भी मेरा नाम लेके बैठ जाती हैं। और मेरे तो बच्चे हैं, शरारती है, मतलब मैं क्या कहूँ इनके लिए, मतलब वो आपको देखना है, क्योंकि विद्या तो सबके पास है, तो ऐसा भी करती हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा ना करें कि कोई मसानी बता जाए मेरे नाम से और आप उसकी पूजा पाठ करने लग जाएं, तो पहले आप उस पर नज़र बनाएं कि कोई और चीज़ है मेरे नाम से कर रही है, तो आप उसको छांटें और उसको मारें पकड़ के, मतलब इस तरीके से बोला उन्होंने। तो धन्यवाद, ये भी आप नज़र बना के रखें, बहुत गहरी बात है ये। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छी लगते हैं मेरे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि शेयर करेंगे जब भी लोगों के दुख मिटेंगे। तो जिन लोगों ने ऐसा कर रखा होगा उनके घर में आना है और वो भगत बता जाता है और खा लेते हैं और फिर देखते हैं परेशान हो रहे हैं, तो माता पे विश्वास उनका उखड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि विश्वास उखड़े, क्योंकि वो परम शक्ति है और उसकी इतनी शक्ति है कि आप उसके दर्शन भी कर लोगे आप अपने मन से, सच्चे मन से, बिना प्रसाद चढ़ाए भी। यानी कोई घेटा बच्चा भी ना चढ़ा, आप सिर्फ 2 बतासे भी रख के आ जाएंगे उनके मंदिर में, गुड़गांव में, तो आपकी परिस्थिति पलट देंगी वो, यानी कि सुख शांति दे जाएंगी वो। इतनी दयालु माता भी हैं वो। ये तो भक्तों ने जो बिगाड़ रखा है बुरा कर करके, नहीं तो वो बहुत दयालु हैं, बहुत सबके मनोरथ बनाने वाली माता है। और जो चौराहे वाली माता, भाई सदा ही उनकी जय हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपका।